प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेमलता शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसी उपलक्ष्य पर मैं हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति और उसके सुधार के विषय में चंद शब्द कहना चाहूँगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सन 1947 में भारत आज़ाद होने के पश्चात सन 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। लेकिन आज़ादी के 74 साल बीत जाने के बाद भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं प्राप्त हुआ। ये बहुत ही दुख और खेद का विषय है कि हम अपनी भाषा को उसका सही हक और अधिकार नहीं दिला सके। आज की युवा पीढ़ी को अपनी भाषा से बिल्कुल लगाव नहीं है। वे हिंदी में बात करना अपनी बेइज्जती समझते हैं। हम अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद तो हो गए, लेकिन अगर गौर किया जाए तो आज भी हम गुलाम हैं, उनके नहीं पर उनकी भाषा के। वर्तमान समय में जो व्यक्ति अंग्रेजी में बात करता है उसे बहुत तेज तर्रार और शिक्षित समझा जाता है, और हिंदी में वार्तालाप करने वाला, जबकि उसमें ज्ञान की कोई कमी नहीं है, फिर भी उसे अनपढ़ और गंवार समझा जाता है। ऐसी तो हमारे यहाँ की मानसिकता है कि अपनी माँ का सम्मान ना कर दूसरों की माता का सम्मान करना सिखाया जाता है। आजकल गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो ये ज़्यादातर अभिवादन के शब्द बन गए हैं। हमारा नमस्ते, सुप्रभात आदि तुच्छ शब्द बन गए हैं। अंग्रेजी में बातें करना सुसंपन्न हैसियत का परिचायक है। हम खुद अपनी भाषा के दुश्मन बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि इसका प्रचार और प्रसार नहीं हो रहा है, विश्व में भी इसकी स्थिति अच्छी है, लेकिन अपने ही देश में ये तिरस्कृत है। इसकी स्थिति को सुधारने के लिए हमें ही कड़े कदम उठाने होंगे और आने वाले नस्ल यानी युवा पीढ़ी को जागृत करना होगा। वर्तमान युग में अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में ही पढ़ाना चाहते हैं। पढ़ाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। भाषा का ज्ञान प्राप्त करना तो अच्छी बात है, परंतु अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा का सम्मान करना और उसकी जानकारी प्राप्त करना भी सिखाइए। अपनी भाषा से ही सौतेला व्यवहार मत करिए। गर्व से कहिए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदी हमारी प्यारी भाषा है। अपने बच्चों को बचपन से अपनी भाषा की ज्ञानवर्धक कहानी, छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ने के लिए दीजिए। अपने महान लेखक कवियों से परिचित कराइए। उन्हें रामायण महाभारत के विषय में बताइए। हिंदी में उनकी रुचि जागृत कराइए। आप ही अगर अपने बच्चों को अंग्रेजी भाषा की तरफ ज़्यादा रुझान कराएंगे तो वो हिंदी को कब महत्व देंगे। हमें अगर हिंदी को वास्तव में हिंद का ताज बनाना है तो हम सबको एकजुट होकर उसका मान सम्मान और इसको विकसित करने में अपना योगदान देना होगा। तभी इसकी स्थिति में सुधार होगा और उसे उसका सही अधिकार मिलेगा जिसकी वो सचमुच की अधिकारी है। बस इतना ही मेरा कहना है। इस ओर ध्यान दीजिए। हिंदी भाषा को उसकी इस स्थिति से उबारने और ऊपर उठाने में अपना योगदान दीजिए। अगर आप सभी को मेरी ये छोटी सी सलाह अच्छी लगी हो तो उस पर विचार करिएगा। धन्यवाद।